नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा। ऐसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में इतना डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपके दिमाग में भी घुसेगा और सवाल बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कि मैथ देख के ही डर लगता होगा, लेकिन वो डर तब तक ही लगेगा जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या लगेगा कि एक हलवा है, मतलब बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो ही, यदि पसंद नहीं आएगा तो सपोर्ट मत कीजिएगा। यदि पसंद आएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए परिमेय संख्या हम लोग समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको कि हम लोग अंश बट्टे हर यानी भिन्न संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। आसान बात में कहें तो वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या क्या कहते हैं। इसे कहते हैं परिमेय संख्या। जिसे p बट्टे q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे p और q जो है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन याद रखना है, एक शर्त है इसके पीछे कि q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। यदि q बराबर 0 है तो वह परिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम दे रहे हैं 5/2, 3/2 या 5। अब ये बोलिएगा कि सर p/q के रूप में बोले थे तो 5 तो p/q के रूप में नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1। जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में हम ला सकते हैं इसको -5/3 या 5/-8 या 1.23 या 1.626 पर बार भी दे सकते हैं। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे तो बना परिमेय संख्या इस टाइप का जितना भी होगा वो सारा परिमेय संख्या होगा। अब आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि सर ये सब तो ठीक है और जिसके नीचे में 0 बोले होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यानी कि कोई भी संख्या जैसे 1/0 इसका वैल्यू यानी नीचे q बराबर क्या है, 0 है, तो यह इसका मान कभी नहीं निकलता है। इसीलिए हम लोग इसको इन्फिनाइट यानी खोया हुआ ऐड यानी अनंत बोलते हैं, यानी इसका मतलब ही हुआ इन्फिनाइट। लेकिन एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में कि सर जब 1/0 नहीं होगा तो क्या 0 जो सिंगल हम देंगे तो 0 हो सकता है क्या, या 0/1 ही परिमेय संख्या हो सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल परिमेय संख्या ये हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे में हम लोग 1 लगा सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल परिमेय संख्या हो सकता है और इसको 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अब एक बात और आएगा परिमेय और अपरिमेय के बीच कि सर हम यहाँ बोल रहे हैं कि p/q एक चीज पाई का मान होता है 22/7। अब बोलेंगे हम लोग कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, p/q के रूप में हो जाता है और q बराबर 0 वगैरह नहीं है, यहाँ 7 है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब आप लोग एक सवाल दिमाग में आया होगा कि जब ये परिमेय संख्या 22/7 है तो हम तो 22/7 किसका मान लेते हैं, पाई का, तो पाई तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन नहीं, पाई परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना वो 3.14 सम डॉट 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 कुछ कुछ ऐसे होता है। क्योंकि इसको हम लोग कटाते हैं, 22/7 होगा लेकिन इसका जो एक्यूरेट मान निकालेंगे वो नहीं होगा। 3 बार में कटेगा 21, एक बच जाएगा, पॉइंट देंगे 0 लाएंगे, एक बार में कटेगा, बचेगा 7 से लगाएंगे 3 बचेगा, फिर 0 देंगे 30 होगा, 4 बार में 28 होगा, फिर 0 देंगे 2 पे तो 20 होगा, 7 दूना 14 होगा। इसी तरह से बहुत सारे बढ़ते चला जाएगा, तो हमारा एग्जैक्ट मान नहीं निकला, यानी डॉट 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 आगे तक मान जाएगा। एक चीज हम बोले थे, अब आप लोग के दिमाग में आएगा पॉइंट तो इसमें भी है और यहाँ जो परिमेय संख्या का उदाहरण दिए इसमें भी पॉइंट है, आखिर ये परिमेय क्यों हो रहा है और ये परिमेय क्यों नहीं होगा? तो बाबू ये परिमेय इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बाद कोई मान बार बार आगे तक नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें जो आएगा तो वो कभी
वो आगे तक डॉट डॉट में आगे तक जाते रहता है, वैल्यू निकालेंगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं निकलता है। हम लोग तो 22/7 को लगभग मान के चलते हैं, 22/7 3.1 मान के चलते हैं, पाई का मान 22/7 लेते हैं हम लोग सवाल बनाते वक्त, और उसको यदि हम लोग पूरा डिवाइड करके कटाएंगे तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आप लोगों को परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से आ गया होगा समझ में। परिमेय संख्या यदि समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट भी करके जाइए, और इसके बाद अब अपरिमेय संख्या पे चलते हैं। अब बच्चों अपरिमेय संख्या हम लोग देखेंगे। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया कर सकते हैं, यानी अपरिमेय संख्या वह होगा जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं √2। √2 क्या परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं, इसको हम लिख सकते क्या p/q के रूप में? नहीं लिख सकते। √3 को नहीं लिख सकते हैं। √3/2 यानी रूट के अंदर वैसी मान होगा जो कि रूट से बाहर नहीं निकले, उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। पाई बताए ही थे अभी कि पाई का मान जो एग्जैक्ट मान नहीं निकलता, 3.14 डॉट 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 आगे तक चला जाता है, इसीलिए जो निश्चित नहीं होता उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं मानते हैं। 3 अब यहाँ बोलिएगा कि पॉइंट उसमें था, परिमेय संख्या हुआ, लेकिन उसमें पॉइंट था लेकिन उसके बाद डिजिट फिक्स था, लेकिन यहाँ डिजिट फिक्स नहीं है। 3.12112 डॉट 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 यानी जाते रहता है, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए उसको हम अपरिमेय संख्या में रखते हैं। पाई/2, पाई के नीचे 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे या 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। एक बात दिमाग में आएगा कि क्या √4 √4 परिमेय संख्या है? क्या √4 जो है वो परिमेय संख्या है? हाँ, तो ये √4 जो होगा वह ये भी तो रूट में है, लेकिन ये परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और 2 होगा, 2 के नीचे में 1 लिख देंगे तो वो p/q के रूप में हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, क्या 16/36 जो है वो परिमेय संख्या होगा? तो बिल्कुल होगा। 16 का 4 बाहर निकल जाएगा, 36 का 6 बाहर निकल जाएगा, यानी इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। अब एक बात आता है अशून्य परिमेय संख्या। अब आप लोग तो परिमेय संख्या समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या पहले समझ गए जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके, वह परिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सके, जैसे √2 √3 ऐसे करके, √4 फिर परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होगा, वो भी रूट में, लेकिन अपरिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने बोर्ड पे बता दिया, क्योंकि वह रूट से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो उसके नीचे में 1 ठोक सकते हैं हम लोग, और वह परिमेय हो सकता है। अब पाई के नीचे में पाई अपरिमेय संख्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि क्यों है अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका जो मान 22/7 है वह परिमेय है। लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट मान निकलता 3.14 डॉट डॉट डॉट, वह निश्चित नहीं निकलता है, परफेक्ट नहीं निकलता, इसीलिए वह अपरिमेय संख्या है पाई। लेकिन 22/7 तो फिक्स है, और p/q के रूप में हम वो लिखा व्यक्त हो सकता है, इसीलिए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद अशून्य परिमेय संख्या के बारे में। बच्चों हम बोले, मैंने बताया आप लोगों को कि परिमेय और अपरिमेय पढ़ लिया, अब अशून्य परिमेय संख्या क्या होता है? तो अशून्य परिमेय संख्या क्या होता है? शून्य को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर जो भी परिमेय संख्या होगा वह क्या होगा? छोड़कर, शून्य को छोड़कर जो भी परिमेय संख्या होगा वह अशून्य परिमेय संख्या होगा। जैसे 2 4 6/8 3/2 डॉट डॉट, जो भी परिमेय संख्या होगा सिर्फ शून्य को छोड़कर वह क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? अशून्य परिमेय संख्या, यानी अशून्य, शून्य से ही लग रहा अशून्य, बिना शून्य का। एक बात आप लोगों को दिमाग में रखना है कि अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या यदि हम जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्या यदि इसका योग करेंगे तो हमेशा जो निकलेगा मान वह क्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या। यदि हम अशून्य परिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे उसका मान हमेशा अपरिमेय ही होगा, यानी अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग अपरिमेय संख्या ही होगा। उसके बाद अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, यानी अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा वह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इससे बच्चों एक बात क्लियर हो रहा है कि शून्य को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वह क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। अब घटा करेंगे मतलब माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या, और शून्य परिमेय संख्या में गुना यदि कर दे अपरिमेय संख्या को तब क्या होगा, तब क्या होगा आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में फटाफट। तब भी प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी ये हमें समझना है और नोट भी कर लेना है, अपरिमेय संख्या ही होगा। ये आप लोग अच्छी तरह समझिए और नोट भी कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये बात हमेशा आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाके ऑब्जेक्टिव बनेगा। इस अब अशून्य परिमेय संख्या मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा, तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इस पे मैं आधारित ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा अगले क्लास में। लेकिन इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए एक बार, और फिर से यदि बोलिएगा तो मैं एक बार शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। परिमेय संख्या, ये बात दिमाग में रखना कि पी बटे क्यू के फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या होगा। जैसे रूट में कुछ सब टर्म रहेगा और रूट से जो बाहर निकलेगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगा, लेकिन फिर एक पाई है जो कि अपरिमेय संख्या होगा, और लेकिन पाई का जो वैल्यू 22/7 है वो अपरिमेय संख्या होगा। ये सब दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल दे के हमें फंसाने का प्रयास किया जाता है। और अशून्य परिमेय संख्या मतलब शून्य को छोड़कर जो भी परिमेय संख्या है वह क्या है, अशून्य परिमेय संख्या है। अब अशून्य परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, सबका मान क्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या ही सबके बराबर आएगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।